हेलो वन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली जो प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से लाइव मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें, कल जो है बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जेसन गिलेस्पी भी मौजूद थे, गैरी क्रिस्टन भी मौजूद थे, पाकिस्तान के दोनों हेड कोचेज जो वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के हेड कोच हैं, साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब भी मौजूद थे। सलमान नसीर ने ब्रीफिंग दी कि हम जो है हमारे जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स है और शॉर्ट टर्म हम इससे फ़ायदा हासिल करेंगे, साथ साथ हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरह टीम को जो है मुश्किल से निकालना है और किस तरह हम जो है सक्सेस की तरफ टीम को लेके जा सकते हैं। टीम में जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह लाना है और सक्सेस का रेट किस तरह हाई करना है। इसके साथ साथ जेसन गिलेस्पी ने यह भी कहा कि हम जो है खिलाड़ियों को हर हाल में जो है वो सपोर्ट करेंगे, हमारी सपोर्ट जो है वो खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहेगी। और साथ साथ गैरी क्रिस्टन ने यह भी बोला कि अगर बात करें हम ये जो हमारा चैंपियंस कप हो रहा है 12 दिन में हमें बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को नजर आया, यंग गन सामने आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल में हिस्सा भी बनेंगे और पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा प्रोस्पेक्ट साबित होंगे। तो हम जो है हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद है, अब्दुल कयूम साहब मौजूद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। कयूम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कि सलमान नसीर ने कहा कि हम मसले आइडेंटिफाई करेंगे और टीम को रीयूनाइट करेंगे बेसिकली सक्सेस हासिल करने के लिए, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जी ये सबसे अभी आपने जो बात कही है कि एक सीईओ क्रिकेट बोर्ड का वो कहता है कि जी हम कोशिश करेंगे टीम को यूनाइट करने की। इसका मतलब है क्रिकेट बोर्ड नाकाम हो चुका है टीम को मुत्तहद करने में। टीम को ग्रुपिंग टीम में ग्रुपिंग है, टीम में जो है खिलाड़ियों में इख्तलाफात हैं जो क्रिकेट बोर्ड की वजह से ही हुए हैं। ये इख्तलाफात वर्ल्ड कप से पहले के थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी और बाबर को अलग-अलग फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया, उसको वर्ल्ड कप के बाद उसको कंटिन्यू रखा गया। तो ये इसका सलमान नसीर साहब ने जो ये बात कही है कि जी टीम को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जी इसमें क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है जो जिसकी वजह से पहले क्रिकेट बोर्ड के फैसलों की वजह से खिलाड़ियों में इख्तलाफात हुए और उनमें ग्रुपिंग हुई। तो अब वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करेंगे उनको यूनाइट करने की। तो उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है इसके लिए मुझे नहीं लगता कि जी ये उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि अभी भी क्या टीम में जो है कैप्टनसी की जंग जारी है। कई कैप्टन खेल रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी भी टीम में उसकी दौड़ में शामिल है, गोगो को टीम में अभी जगह नहीं दी, लेकिन वो भी इस जमात में शामिल है, रिजवान शामिल है। तो इसमें ये जब तक बाबर आजम को आप कप्तानी से नहीं हटाएंगे ये जंग चलती रहेगी। बाबर आजम को कप्तानी। अच्छा, एक और भी चीज सामने आई थी, कुछ ऐसी भी बात हो रही थी कि बाबर आजम, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा और दीगर सहाफी ब्रादर कुछ इस तरह की बात कर रहे थे कि बाबर आजम को जो है टिल चैंपियंस ट्रॉफी कप्तानी से हटाया नहीं जाएगा, तो इसकी भी सदाकत कर दें, कोई ऐसी बात है? हाँ जी, ये बात आपने बड़ी दूरअंदेज बात की है, क्योंकि एक लॉबी है क्रिकेट बोर्ड में जो है ना बाबर का साथ दे रही है, इंक्लूडेड अपना पीसीबी के चेयरमैन। देखिए वो अपना हार के आए और वर्ल्ड कप तो उन्होंने एक सीरीज के लिए कह दिया कि जी इनको कप्तानी हटा दें, कंटिन्यू आप ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहे, आप जो अपना हारते ही आ रहे हैं, तो इनको अपना हटा दिया कप्तानी से, अब दोबारा उनको लेके आएंगे। देखिए वो बांग्लादेश से आप हारे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लग गया कि जी शान मसूद कैप्टन नहीं सही कर रहे। आप उसका पूरा पहलू देखें ना, आपके जो सीनियर प्लेयर है बाबर आजम या चंद प्लेयर जो सीनियर है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मैच विनर प्लेयर होते हैं। कौन सा बाबर आजम ने आपको कौन से मैच जिताया कि जी आप उनको बार बार कैप्टनसी दे जा रहे हैं, तो आप उनको थोड़े अर्से के लिए टीम से बाहर बिठाएं, उनसे कहें कि जी आप फर्स्ट क्लास खेल के आए, परफॉर्मेंस करें, दोबारा टीम में आ जाएं। लेकिन अब डोमेस्टिक में परफॉर्म किया ना बाबर ने, अब डोमेस्टिक में चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है ना, सेकंड नंबर पे हैं, 230 रन बनाए हैं, 71 की एवरेज है। आपने इनका कंटिन्यू परफॉर्मेंस देखनी होती है ना। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है, जब आप डोमेस्टिक में आते हैं वो परफॉर्मेंस कुछ होती है। अगर आईसीसी रैंकिंग की बात करते हैं, आईसीसी रैंकिंग में इसकी रैंकिंग नीचे आई है, तो आप जो है होम जो परफॉर्मेंस है उसको अकाउंट नहीं कर सकते।
खिलाड़ी की जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है वो आपको बड़े बड़े मैच जितवाता है। बाबर आजम ने आपको कौन से मैच जितवाए हैं? असल में पाकिस्तान के पास इस टाइम टीम में बैट्समैन कोई नहीं है, तो इसलिए हम वो कहते हैं कि जी बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। अच्छा। जो बात गलत है लोगों की, और अपना जो क्रिकेट हल्के अक्सर उनके लिए भी ये कि वो गलत फहमी है। देखिए, एक वक्त था पाकिस्तान की टीम में मिसबाउल हक बाहर बैठा होता था, जब इंतजाम होता था, यूनुस खान होता था, और अपना कई प्लेयर होते थे। पाइपलाइन में मिसबा जैसे खिलाड़ी को कितनी लेट जाके चांस मिला, उस वक्त प्लेयर आपके पास हाँ बिल्कुल, मिसबा वाज लाइक 30 above 32, 32-33 साल में जाके उनको मौका मिला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी अब आपके पास प्लेयर नहीं है ना, प्लेयर नहीं है तो ये कि बाबर के ऊपर सारों की नजरें होती हैं कि बाबर बहुत बड़ा प्लेयर है। तो सर प्लेयर्स हैं नहीं, कामरान गुलाम है आपके पास, वो रह रहे हैं, इस तरह के प्लेयर्स आपके पास मौजूद है। अब इरफान नियाजी सामने आ गए हैं। हाँ देखिए ना, आप नाम ले रहे हैं, ये प्लेयर हैं, इनको आप मौका दें, कंटिन्यू मौका दें, इनको इंटरनेशनल मौका दें। बाहर टीम लेके जाते हैं, एक सीरीज के बाद अगर जो वो नाकाम हो जाते हैं उनको फिर मौका दें। अगर आपने ये चीज नहीं करेंगे तो फिर हमारे प्लेयर जो है अपना ये आएंगे, एक दो सीरीज खेलेंगे, बाहर चले जाएंगे। आप इनको कंटिन्यू मौका दे। देखिए, बाबर भी आपका नाकाम होता है, रिजवान भी नाकाम होता है, आप बार बार बाबर को मौका दे रहे हैं, आपको मैच भी हरवा रहा है, आपको वर्ल्ड कप भी हरवा रहा है, आप बार बार उसको मौका दे रहे हैं। तो जो यंग प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उनको यही होगा कि जी अगर मैं इस मैच में परफॉर्मेंस नहीं करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा। फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है, जाहिर है कोई भी प्लेयर हो उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है, वो प्रेशर में ही खेलता है कि जी मैं अगर इस सीरीज में नाकाम हुआ, पता नहीं मुझे फिर मौका मिले ना मिले। तो ये चीज नहीं प्लेयर को, जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी अपना कोचिज ने कहा, अपना सलमान नसीर ने कहा कि जी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब ये है उनका कि जी हमें कोचिज को लॉन्ग टर्म पॉलिसी में लेके आए, तो कंटिन्यू रखें 4-5 साल तक, ठीक है, वर्ल्ड कप तक, अगले वर्ल्ड कप तक, या 3 साल 4 साल तक इनको कंटिन्यू रखें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आप उनको प्लेयरों को शामिल करें। उन्होंने कहा कि हम प्लेयर को सपोर्ट करेंगे। प्लेयर को आप क्या सपोर्ट करोगे? प्लेयर को यही सपोर्ट करोगे जो बाबर आजम है बार बार नाकाम होगा, या शाहिन अफरीदी बार बार नाकाम होगा, या कोई भी प्लेयर जो आपका टीम का है वो बार बार नाकाम होगा, उसको बार बार मौका देंगे। आप उन प्लेयरों को बाहर बिठाएं, उनको रेस्ट दें, उनसे कहिए आप आराम करें थोड़ा अर्सा, और डोमेस्टिक को पाबंद करें, खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें, तो आप दोबारा टीम में आएंगे। एक वक्त होता था जब पाकिस्तानी टीम के 10-10 4-4 5-5 साल डोमेस्टिक में कायदम ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देते थे, उसके बाद उनको मुश्किल कैंप में शामिल किया जाता था। तो अब तो आपकी सिलेक्शन जो रह गई है वो T20 पे रह गई है, 2 T20 मैच खेले टीम में आ जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है कि जी आपको अफगानिस्तान भी मार रहे हैं, आपको बांग्लादेश जैसी टीम ने आपको मारा, कितनी बुरी तरह मारा। हालांकि बांग्लादेश की रेटिंग बहुत नीचे है, तो आप इसीलिए आ रहे हैं कि जी उनका डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत हो रहा है और आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नीचे जा रहा है। जी अच्छा, वो जिस तरह सलमान नसीर साहब ने एक बड़ी आम बात की कि लॉन्ग टर्म बेसिकली स्ट्रेटेजी होगी और शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, यानी लंबी प्लानिंग होगी और गोल्स जो हैं वो जल्दी हासिल किए जाएंगे, जल्दी फ्रूट इनका लिया जाएगा। तो क्या ये इस चीज के बारे में बताइए कि ये क्या, इसको स्टेटमेंट को डिफाइन कीजिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, शॉर्ट टाइम गोल्स। हाँ, ये नहीं, आप वही आ गया ना, मैंने कहा कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनकी ये है ना, जो मैनेजमेंट है, जो अपना हेड है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए है, और शॉर्ट टर्म पॉलिसी ये है कि सीजन टू सीजन वो रिजल्ट चाहेंगे कि जी हम अब इंग्लैंड जा रहे हैं तो इंग्लैंड हमारा रिजल्ट कैसा होगा, रिजल्ट होना चाहिए। उसमें जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उन्होंने चेंजिंग कर दी है, प्लेयरों में चेंजिंग कर दी है। ये इनका गोल ये है कि जी जो हमने टीम बनाए वो हमें फौरी तौर पे रिजल्ट दे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने नहीं, तो बात तो ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो एक दिन में तो नहीं आ सकते ना, उसके ऊपर तो सालों लगेंगे, क्योंकि जो टीम की पोजीशन है कम से कम 3-4 साल तो कहीं नहीं गए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने एक तरफ कह रहे हैं कि जी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म, दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि जी गोल होगा हम शॉर्ट टर्म में। गोल का क्या होगा कि आप सीरीज बात करेंगे ना कि जी अब सीरीज आप हार गए तो उसमें हारे हैं तो उसका क्या है, उसमें जो प्लेयर हैं उनको इधर उधर करेंगे आप, या तो सीनियर प्लेयरों के लिए हवाले से आप कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाए कि अगर जो एक दो परफॉर्मेंस देता तो
नए प्लेयरों को मौका दिया जाए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नए प्लेयरों के लिए होनी चाहिए कि जिनको कंटिन्यू रखा जाए। अगर वो आपका 1-2 पीरियड हारते हैं तो उनको कंटिन्यू रखा जाए ताकि वो परफॉर्म कर सकें। जी अच्छा, जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि टीम को जो है सक्सेसफुल बनाए इन ऑल फॉर्मेट्स को, वो टेस्ट क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, हम तीनों फॉर्मेट्स के टीम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो गैरी क्रिस्टन के पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो उनके पास, आपको पता है यहाँ पीसीबी में एक अगर वो आपका हेड कोच आता है, वो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं वापस और आप नया हेड कोच ले आते हैं। तो अलादीन का कौन सा चिराग है गैरी क्रिस्टन के पास कि टीम की जो पोजीशन है और टीम को इस पोजीशन से निकालेंगे और सक्सेसफुल बना देंगे इन ऑल फॉर्मेट्स? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं सबसे पहले तो इसमें ये मैं आपको बताऊं कि जी जो भी कोच आता है वो गैर मुल्की कोच है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लाखों रुपया ले रहा है, तो वो अपना वो तो यही कहेगा कि जी मैं टीम को कामयाबी की तरफ लेकर जाऊं। सबसे पहली बात यह है कि जी कोच को ये नहीं पता कि जी पाकिस्तान की विकेटों का बेहवर का नहीं पता। उसने जब आपको बांग्लादेश के खिलाफ 4 फास्ट बॉलर खिला दी है, तो वहां पर तो 4 फास्ट बॉलर बनते ही नहीं थे। तो अब वो आपसे कौन सा ऐसा तीर मारेंगे कि जी आप टीम को तैयार कर लेंगे? आपके पास ना तो कोई स्पिनर है, अगर है भी तो उसको मौका नहीं दिया जाता। आपके पास ना कोई अपना अच्छा ऑलराउंडर है जो नीचे करे। आपके 4 खिलाड़ी आउट होते हैं, 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, आपके 200 स्कोर नहीं। वैसे अब ऑलराउंडर एक दो नजर आ रहे हैं, जिस तरह जहांदाद खान ने बड़ा इंप्रेसिव शो कायम किया है इधर चैंपियंस कप में। प्लेयर तो आपके पास बहुत हैं, मौका प्लेयर तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन वही बात आ गई ना, उनको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, कहाँ पर लेकर आएंगे? यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश के खिलाफ आपने किसी स्पिनर को मौका नहीं दिया, आपके पास क्या थे नहीं। आप किसी को मौका दोगे तो आपको कोई टैलेंट मिलेगा ना। तो उनके लिए प्लेयरों की लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, प्लेयरों के हवाले से भी पॉलिसी बनानी चाहिए। तो जब पॉलिसी बनाएंगे तो जब ही आप जीतेंगे ना। आप सिर्फ मैनेजमेंट की, कोचिज की पॉलिसी की बात करेंगे जी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी यही है ना कि जी इनको मौका दिया जाए। जो आपके पास कोचिज, अपने गैर मुल्की कोचिज रखे हुए हैं या आपने जो पाकिस्तानी इदारे में कोच रखे हुए हैं, उनको मौका दिया जाए, उनको जारी रखा जाए, वो रिजल्ट जो मर्जी देते रहे। गोल टू गोल होना चाहिए जी। ये तो सलमान हुसैन ने वादे बता दिया कि जी हमारी ये पॉलिसी है कि जी गोल हमारा छोटा होगा और हमारा जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म होगी। यानी जो पॉलिसी है वो आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, कोचेज वगैरह है, और आपका गोल यही होगा कि सीरीज टू सीरीज आप उस पर कोई अपना और लूप होल ना दें, सीरीज टू सीरीज चले। अच्छा, एक चीज ये भी थी, जिस तरह यासिर शाह की बात करें, आप बता रहे थे ना अभी स्पिनर्स की बात कर रहे थे कि स्पिनर जो है कौमी टीम में हम स्पिनर्स का फुकदान है और एन मौके पे जो स्पिनर्स को खिलाया नहीं जाता। बेसिकली जिस तरह अबरार उसकी मिसाल है, अबरार को बेंच किया गया, काफी अर्से तक खिलाया नहीं गया, फिर बिल आखिर उनको जो है टीम में खिला लिया गया और फिर खिलाने के बाद भी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही। तो बेसिकली आप क्या महसूस करते हैं कि जिस तरह यासिर शाह थे, मोहम्मद अब्बास थे, इन खिलाड़ियों को बिना बताए जो है साइन ऑफ कर दिया गया, खुदाफिज कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया, तो ये क्या माजरा है? यासिर शाह एक बड़े डिसेंट स्पिनर थे आपके पास, तो यासिर शाह को साइडलाइन क्यों गया? स्पिनर्स तो आपके पास थे, साइडलाइन आप खुद कर देते हो। अच्छा, इसमें यह क्या जी, आपके पास जो है ना यासिर शाह जब परफॉर्मेंस दे रहा था, वो खेल रहा था, जब परफॉर्मेंस नहीं दिया उसको उन्होंने साइड पर कर दिया। चले, अगर यासिर शाह परफॉर्म नहीं रहा, आपके पास बैकअप में मौजूद है कई, आप वहाँ नए लड़कों को लाए तो आपने उनको मौका ही नहीं दिया। तो ये समझ नहीं आती कि इनकी क्या पॉलिसी है, किस तरह की परफॉर्मेंस चाहते हैं। जब तक आप अपना प्लेयर को मौका नहीं दोगे, नए लड़कों को, तो आपको कैसे मिलेगा? यासिर शाह तो आपको पुरानी बात हो गई, अब तो आपके पास नए लड़के हैं, उनको चेक करें। बांग्लादेश के खिलाफ मौका देते हैं। असल में होम सीरीज इसलिए होती है कि आप जो है ना अपने यंग लड़कों को मौका दें। अगर आप उसमें भी वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को मौका देंगे तो आपके पास तो टैलेंट ही नहीं आएगा। देखिए, अगर वो बाबर आजम को अरेस्ट दे दे, नए लड़के को मौका मिलता तो चलो बाबर आजम को आप रखते, बाबर आजम को इन फ्यूचर के लिए रखते, अगली सीरीज के लिए रख लेते, लेकिन आपको हार नहीं था तो आप नए लड़कों को खिलाते और अपनी टीम को हरा देते। शायद वो इनसे बेहतर करते और आपको जिता देते। बांग्लादेश के खिलाफ आप 2 घंटे में टीम आउट हो रही है, इसका मतलब है आपके सीनियर की जो है इस कैलिबर के नहीं है कि जी वो आपको जितवा सकें।
मैच विनर आपके पास नहीं है, ना बॉलर में मैच विनर है, ठीक है, ना आपके पास बैटिंग में कोई मैच विनर है। फिटनेस भी तो उसकी एक वजह है ना, फिटनेस आपकी प्लेयर्स की फिटनेस ही नहीं है उस तरह। हाँ, जब आपके कोचिंग और अपना जो उसकी सिलेक्शन कमेटी है वो फिटनेस के ऊपर कोई अपना काम नहीं करेगी तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे ना। देखिए, आप फिटनेस कैंप लगाते हैं, फिटनेस कैंप लगा के उसको खिलाड़ियों को आप कहते हैं कि जी ये फिट है। बाबर आजम जो है, बाबर आजम की तो जो फिटनेस कैंप में नहीं होता, उसको एक आध दिन के लिए कैंप में आता है, वो कहते हैं कि जी टीम का वो अपना फिट है। तो इस तरह तो फिटनेस प्रॉब्लम तो होगी ना, फिटनेस पे तवज्जो देने की भी जरूरत है। वो किसने करनी है, मैंने आपने तो नहीं करनी ना। ये तो जो टीम के अंदर मौजूद हैं, जो अपना टीम मैनेजमेंट है, वो ये काम करेगी ना, उनको करना चाहिए कि जी इनको अगर फिट नहीं है तो उसको ना खिलाएं। हाँ, नहीं ठीक है। बाकी ये कि क्यूम साहब हमारे साथ ही रहिए आप, हम आपको ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे का टाइम हो जाता है, आप हमारे साथ ही रहिएगा, विल बी राइट बैक।